नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो नक्षत्र लेके आए हैं वो दूसरा नंबर नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो होता है मेष राशि के अंतर्गत आता है और ये 13 डिग्री 20 कला से लेकर के 26 डिग्री 40 कला तक रहता है। ये क्षेत्रफल है इसका। और इस राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और जो नक्षत्र स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और इसके अलावा जो देवता हैं यमराज हैं, यम हैं, आप इनको कह सकते हैं मृत्यु के देवता। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसमें बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं और इस नक्षत्र की भी अपनी एक कला है और जिसमें ये बहुत सारे गुप्त रहस्य और गुप्त स्टोरीज छुपी हुई हैं। थोड़ा हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि जब जैसे कि मालूम है कि यम जो हैं, यमराज जो हैं वो शनि देव के ही भाई हैं, सूर्य के ही सारे पुत्र हैं, उनमें से ये भी हैं। तो उनके ब्रदर होने की वजह से एक बार उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया किसी बात को लेकर के, और उस बात को लेकर के जो यम है उन्होंने शनि देव के पैर को घायल कर दिया। ये देख के सूर्य देवता काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने यम को जो है श्राप दे दिया कि जब भी तुम धर्म से भटकोगे तुम्हें तुम्हारे पैरों से वंचित होना पड़ेगा या पैरों के सुख से वंचित होना पड़ेगा या तुम भी विकलांग हो सकते हो पैरों के द्वारा। इस तरह से वो हमेशा ही धर्म के राह पे चलने लग गए कि भय उनके अंदर समा गया कि मैं जब भी धर्म से भटकूंगा तो मेरे पैर भी वंचित हो जाएंगे या पैरों के सुख से मैं वंचित हो जाऊंगा। तो ये धर्मराज उनको कहते हैं कि धर्म के विरोध वो कभी नहीं चलते। तो पहले के लोग आज्ञा भी मानते थे और श्राप जो होते थे सिद्ध होते थे और इस प्रकार उन्होंने इस बात को माना। तो पिता द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ऐसे लोग कई बार अपनी भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर पिता इनको श्राप दे सकते हैं, किसी प्रकार के पेरेंट्स इनको श्राप दे सकते हैं जिसकी वजह से इनको जीवन में काफ़ी स्थिरता के साथ जीवन गुजारना पड़ेगा, कम चीज़ों के साथ गुजारना पड़ेगा, लेकिन धर्म से ये भटकेंगे नहीं, कभी भी ये फिर आगे जा कर के अपने भाई बहनों को कष्ट नहीं देंगे। तो एक प्रकार से ये भी इस तरह से चीज़ें हैं कि वो मृत्यु के देवता हैं। और एक बार क्या हुआ कि मृत्यु के देवता में सबसे पहले धर्मराज जो हैं यमराज, उनकी ही मृत्यु हुई, उन्होंने अपनी आत्मा को भेंट किया। तो जब अपनी उनकी मृत्यु हुई और ये मृत्यु लोक में चले गए तो फिर ये देखते हुए कि धर्म प्राणायन है और पूरी तरह से धर्मता को निभाते हैं, इसलिए उनको वहाँ का एक तरह से प्रतिनिधित्व करने के लिए दे दिया गया। इसमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ऐसी चीज़ों में ये इंगित होते हैं। आप दिखाई देंगे ये लोग इस तरह से और बहुत ही सुटेबल ढंग से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, इसलिए इन्हें ये पद दिया गया कि ताकि ये जो चीज़ें हैं और समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनको सोशलाइजेशन करना और उनको कंट्रोल करना, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ये रहते हैं। जैसे यमराज जी मृत्युलोक में थे। तो यहाँ पर ऋग्वेद में भी कई जगह कहा गया कि यमुना और यमी या दोनों भाई बहन थे, यम और यमी, और दोनों भाई बहनों में क्या था कि उन दोनों का कई बार होता है कि हमारे रिलेशनशिप भी कई लोगों के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो या कोई भी हो। तो उनके साथ क्या होता है कि हमारे तो कई बार हम क्लोज हो जाते हैं कई लोगों के, और फिर उसके बाद क्या होता है वो हमारे कई बार कज़न सिस्टर ब्रदर भी हो सकते हैं, हमारा आकर्षण हो सकता है और समाज में ऐसे तत्व देखने को मिल सकते हैं आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस क्लोज रिलेशनशिप में बेनिफिशियल थिंग्स नहीं होती। एक बार रियलाइज़ हो जाता है कि ये गलत हो गया है तो उसके बाद या तो समाज उनको निकाल देता है या तो हम समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं या हम समाज के कारण वो जो संबंध है आगे नहीं चलाते। ऐसे कई चीज़ें समाज में प्रत्यक्ष होती रहती हैं कि क्लोज़ फ्रेंड थे या क्लोज़ कज़न्स थे और ऐसी चीज़ें आगे कट गई। तो इसलिए भरणी नक्षत्र वालों का कई बार आकर्षण अपने ही रिलेटिव पर्सन्स के साथ हो जाता है, ये भी देखने के लिए आता है। और ये क्लोज़ रिलेशनशिप भी हो सकती है और कई बार ये लोग एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो भी भरणी नक्षत्र के होते हैं और उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। दोनों चीज़ें दे सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक यम की जब मृत्यु हो गई तो दिन रात नहीं हुआ करते थे पहले, तो यमी बहुत रोने लग गए। इस कारण से उनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो ब्रदर है उसकी जो मृत्यु है वो दिन में हो गई, इस दिन हो गई उसकी मृत्यु। इस वजह से देवताओं ने सोचा कि क्यों ना इनका जो
डिवाइड कर दिया जाए दिन और रात को, ताकि ये जो विलाप है अपना बंद हो जाएगा और दो पक्ष दिखाई देंगे समाज को, एक अंधकार में, एक उजाला में। तो इसलिए जो रात्रि या अंधेरा पक्ष बनाया गया वो बनाया गया यमलोक से, मृत्युलोक से, और जो दिन का पक्ष बनाया गया है वो सांसारिक रूप से दिखाया गया, जीवंत दिखाया गया, और वो सूर्य उसके कारण कारक बने। तो यहाँ पर दिन और रात का जो अंतर आ रहा है, मृत्यु और जीवन का अंतर आ रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है और यमराज की वजह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कई बार ऐसे भी संबंध होते हैं पितर और पिता से और पुत्र से, कि पिता और पुत्र की अनबन हो जाती है, और फिर बाद में आज के युग में अगर हम देखें तो, और पहले के युग में देखें तो, पहले के युग में होता था कि श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें इस तरह का जीवन मिलेगा, जाओ तुम इतने कष्ट भोगोगे। आज के कलयुग में क्या होता है कि कई बार पिता अपनी संपत्ति से विरक्त कर देते हैं, या अपनी संपत्ति बच्चे को नहीं देते, या कई बार होता है कि सौतेली माँ आ जाती है। अब सूर्य की दो वाइफ हो गई थी, एक तो संध्या थी, एक छाया थी। तो जो छाया के पुत्र थे वो कज़न हो गए, और जो इधर थे सौतेले हो गए, और जो संध्या के थे वो अलग थे बच्चे। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कई बार सौतेली माँ आ जाने पर पक्ष विपक्ष हो जाता है, और कई बार पक्षपात हो जाता है, कई बार वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए पिता भी कई बार सौतेली माँ के आने के कारण या सौतेले पिता के आने के कारण उस बच्चों को सुख नहीं प्राप्त हो सकता जो भरणी नक्षत्र वाले बच्चे होते हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूशन यहाँ पर देखा गया है इससे रिलेटेड। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं, मतलब। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने धर्म से या किसी कार्य से अपने आप को विमुख रखा, तो उनको ये कष्ट भोगना भी पड़ता है कि वो मतलब उनके पैरों में कष्ट हो सके, किसी प्रकार का पीड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मतलब उनको चोट लगी हो भाई बहनों द्वारा, ये भी हो सकता है। और पिता द्वारा भी चोट लग सकती है, कई बार गोदी उठाया और कैच किया और बच्चा नीचे गिरा और उसको पैरालिसिस हो गया, या उसका नीचे का अंग काम नहीं कर रहा। ये भी कई बार घटनाएं सुनने या देखने के लिए मिलती हैं। तो पैरों से रिलेटेड थिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और पिता द्वारा श्रापित ये भी मिल सकता है, या पिता द्वारा जो है अपनी किसी भी तरह की सुख समृद्धि से दूर कर दिया जाए बच्चे को, पिता या माता द्वारा, जो भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं बच्चे। अब यहाँ पर ये भी है कि एक बार क्या हुआ, हिडन थिंग्स हुई कि नारायण भगवान निकले, और जो नारद जी होते हैं, और उन्होंने क्या करा कि तो नारद जी थे वो निकले, और उन्होंने एक बार ऐसे ही अचानक ही यमराज जी को कहा कि देखो ऐसा हो रहा है कि रावण जो है बहुत शक्तिशाली हो चुका है, और वो एक दिन सभी लोगों को ख़त्म कर रहा है, तुम्हारी बारी भी आने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर शिव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। तो यमराज जी भयभीत हो गए कि मैं कैसे अपना अब ये निभाऊंगा, क्योंकि रावण जो थे उनके जो सेना थी वो समाप्त हो रही थी, तो इस वजह से वो क्रोधित था। तो ये सभी को पता था कि भाई जब मृत्युलोक में सब जा रहे हैं, इस कारण से यमराज जी डर गए। अब वो क्या करते, तो उन्होंने अपना, चूंकि उनको धर्म से वंचित नहीं हो सकते वो, इस वजह से अपना उन्होंने मृत्युलोक का जो भार है वो कौओं को सौंपा था। तो भरणी नक्षत्र में ये भी देखा जाता है, या तो वो कौओं के बड़े सेवक होते हैं, या कि कौए उनके बहुत मतलब पास आते हैं। इस तरह के एट्रीब्यूशन दिखाए जाते हैं कि इनको इनकी सेवा भी करनी चाहिए, ये भी एक बताया गया है यहाँ पर। तो कौओं ने वहाँ पर कुछ दिन, जब तक यमराज जी छुपे हुए थे, तब तक ये सेवा वहाँ प्रदान करी। तो ये, और कौवे जो होते हैं और भैंसा जो होता है, ये दोनों ही अगर आप देखेंगे तो दोनों एट्रीब्यूशन आता है यमराज जी से लेकर के। तो दोनों ही आप देखिए शांत हैं, और उनका जो प्राकृतिक कार्य है वो चुपचाप करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आकर कहीं कोलाहल मचा दें और अपना कार्य करें। तो यहाँ पर, और कौवे को इससे भी जाना जाता है, सृजन के लिए माना जाता है। जैसे यमराज जी हैं, यमराज जी क्या करते हैं, यमराज जी मृत्युलोक ले जाते हैं आत्मा को, और वो परम धाम चली जाती है, या नया सृजन होता है उस व्यक्ति का, नए शरीर में वो उनका प्रवेश होता है। एक शरीर से निकाल के आत्मा ले जाते हैं, आत्मा अमर है, अजर है, फिर वो आगे जाती है और आगे जाके दूसरे शरीर को धारण करती है। उसी प्रकार सिर्फ कौवे को ही ऐसा वरदान मिला होता है कि वो अपने अंदर
पीपल के वृक्ष का जो बीज होता है उसका वो जनक माना जाता है। पीपल क्या है? पीपल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है प्रकृति में, तो प्रकृति में जितना भी योगदान है ऑक्सीजन का, उसमें बहुत सारी मात्रा में योगदान कौओं का माना जाता है। अब जिस दिन कौओं का फीडिंग टाइम होता है, प्रजनन जन्म का समय होता है, उस समय किसी भी महीने में आर शब्द नहीं आता। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन दिनों में ही वो ब्रीडिंग टाइम आता है, जिसकी वजह से कौवे जो है वो रहते हैं और जनन होते हैं, और इस समय मछली का उपयोग नहीं किया जाता। जो जानकार होंगे, और ग्रामीण अंचल में भी आज भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ये कौवे जो होते हैं एक तरह से प्रकृति का संचार कर रहे होते हैं, प्रकृति में अपना ऑक्सीजन प्रदान करने की या जीवन को प्रकाश देने की, एक तरह से कह सकते हैं। बिना ऑक्सीजन को कोई जी नहीं सकता, और वो भी एक प्रकाशमय चीज़ है। अगर वो है नहीं तो फिर हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये भी बहुत बड़ा योगदान उन एकमात्र पक्षी का है ये, जिसका नाम कौवा है। इसके अलावा हम ये भी मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने बातों में कोई भी ला सकता है, तो ध्यान रखें अपनी बातों का कि जब उनसे कोई बोले कि हाँ ये बात है, तो ओके ओके नहीं करना है, उसको ध्यान से सुनना है। क्योंकि जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो सत्यवती उनके पीछे पीछे घूमती रही, और उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं किसी की भी आत्मा वापस नहीं कर सकता एक बार जिसके शरीर से निकल जाए। लेकिन सत्यवती ने अपनी बातों को बीच में लाया और उन बातों में घेर घेर के उनसे कहा कि मैं एक तो पवित्र रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने कहा मेरे अपने पति द्वारा 100 बच्चे होने चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर वो फंस गए इस चीज़ में कि अरे, कि अब मैं पतिव्रता कैसे रहूँगी, मैं सात्विक कैसे रहूँगी, मैं पवित्र कैसे रहूँगी, मेरे 100 बच्चे कैसे होंगे, मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है, आप उनकी आत्मा को ले जा रहे हैं। तो इस तरह से कई बार भरणी नक्षत्र वाले अपनी इस दृढ़ता की, इस सरलता की वजह से फंस जाते हैं। तो उसका एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बस ओके ओके नहीं करना, आपको सुननी भी है और उसको समझना भी है बातों को। और इस तरह से अपने कई पेपर वर्क में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी बात व्यवहार में, गवाही में इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यम का मतलब होता है संयम। इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन योर सेल्फ। तो अपनी आत्मा को जिसने कंट्रोल कर लिया उसका आत्मसम्मान रहेगा, आत्मा को बल मिलेगा। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो ये एक जीवन है, नश्वर है, इसको समाप्त होना ही है। तो इसमें जो कर्म आप करके जाते हैं अगले नक्षत्र में पैदा होने के लिए, इस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आपकी मृत्यु हुई है, या तो ये पूरा नक्षत्र आप जीवित हो गए होंगे और पूरा कर्म करके गए होंगे। अगर नहीं करके गए हैं तो वहाँ अगले जन्म में आपको करना है। तो हो सकता है उसी नक्षत्र में आप पैदा हों जिस नक्षत्र में आपकी मृत्यु हुई होगी, या फिर आप अगले नक्षत्र में पैदा हुए होंगे तो पिछले नक्षत्र में कुछ अच्छा कार्य करके गए होंगे, तो अगले नक्षत्र में आप जाएंगे, पैदा होंगे। तो ये एक होती है कि दशांतर दशा वाली बात होती है कि क्या चली किस दशा में जातक का जन्म हुआ है, तो वो भी एक इसमें के अंदर आ जाता है। इसकी जो एक प्रतीक होता है, ये मानते हैं कामाख्या माता की योनि का भी मानते हैं आप, इसको ट्रायंगल भी मानते हैं, ओवरी से भी रिलेटेड मानते हैं इसको, जहाँ पर जनांग होते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इसको एक भरी हुई सुराही के जैसा भी कई लोग मानते हैं, गगरी भी मानते हैं कई लोग इसे। इसमें मानते हैं कि आप इसके अंदर आध्यात्म भर के ले जाते हैं या शारीरिक सुख भर के ले जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आएंगी। शारीरिक सुख से आएगा कि आप प्रजनन करके नया जीवन दे रहे हैं। भरणी का दोनों अर्थ होते हैं, एक तो होता है मृत्यु के बाद जाना, एक होता है नया जन्म लेना। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर एट्रीब्यूशन में आती हैं। आत्मा को क्या धारण करता है? आत्मा को परमात्मा धारण करते हैं, परमात्मा नया सृजन करते हैं, फिर वो नई जीवन प्रदान करते हैं। हो सकता है आप मुक्त हो जाएं इसी जन्म में, अगला जन्म ना हो पाए आपका, तो आप पुण्य प्रतापी हो गए। तो कई चीज़ें होती हैं, परम धाम वैकुंठ चले गए, तो कई चीज़ इसके अंदर आएगी और समझने की चीज़ें होंगी। और आप अपने अंदर क्या कैरी करके ले जा रहे हैं और क्या कैरी करके आप लाए हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। यमराज जो हैं वो आत्मा को होल्ड करते हैं नए जीवन तक ले जाने के लिए। तो ये कैरियर संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हम ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और दूसरी जगह पे हम उसको डिलीवर करते हैं, जस्ट लाइक दैट यमराज महाराज जी की भी ड्यूटी है। वो भैंसे पे सवार होके आते हैं और आत्मा को ले जाते हैं और ले जा कर के किसी दूसरी जगह उसको ले जाते हैं मृत्यु लोग, फिर वो कहीं और दूसरी जगह
जो है डिलीवर होती है। तो ये अस्तित्व का भी मिलाप है, ये अस्तित्व नए सृजन का भी मिलाप है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलता है कि पास्ट में आपने क्या पार्ट रोल अदा किया है अपना, और आगे इन फ्यूचर आप क्या रोल करेंगे। तो ये एक दूसरी दुनिया से दूसरी दुनिया में जन्म का ही कारण होता है भरनी। भरनी का अर्थ होता है पोषण करना। भरनी का अर्थ होता है पोषण करना। तो क्या है, ऐसे लोग अपने धन द्वारा कमाई गई धन द्वारा दूसरों का पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। तो पोषण भी एक होता है, और माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ उसका पोषण कर रही होती है। तो इसलिए योनि का इसके अंतर्गत सिंबल आता है, और या फिर गर्भाशय का भी आ जाता है। तो कई चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं इसके अंदर देवताओं की, तो इसमें सबसे ज़्यादा शंकर भगवान की जो है एट्रीब्यूशन आता है। जब सत्यवती नहीं ले पा रही थी, शंकर भगवान का उन्होंने आवाहन किया था, महामृत्युंजय का पाठ किया था, महामृत्युंजय मंत्र बोला था, जिसके वजह से जो है यमराज जी को रुकना पड़ा था और रुक करके उनकी बात सुननी पड़ी थी। तो इसमें जो एट्रीब्यूशन आता है ताकत का, या हम कह सकते प्रबल शक्ति का, वो शंकर भगवान ही हैं जिनका एट्रीब्यूशन आता है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके प्रतीक जो हैं वो है घोड़े का सर भी आ जाता है, और चित्र भी लगा सकते हैं, मूर्ति भी लगा सकते हैं, हंस लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ भी है प्रतीक, और हिरण का सर भी है, खैर का पेड़ भी है। और जो यम होता है वो नियम या साधना से भी रिलेटेड होता है। तो आप साधना कर सकते हैं, शंकर भगवान का करेंगे तो और भी अच्छी बात है, और योग कर सकते हैं, योग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे हमारे जो अघोरी बाबा होते हैं, वो मृत्यु उपरांत वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं, वो भोलेनाथ की ही कर रहे होते हैं, तो वो भी आ जाता है। योनि नक्षत्र है, और स्वामी जो शुक्र है। यमराज जो काली माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी काली माता भी होती हैं, और ये सर के ऊपर यहाँ पर और पैरों के तलवे तक इनके निशान होते हैं। प्रतीक कामाख्या माता का दर्शन करने चाहिए। अगर आप एक जीवन में भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो एक बार ज़रूर उनका दर्शन करना चाहिए। शुक्र और मंगल का एट्रीब्यूशन आता है यहाँ पर, और शरीर जो है वो स्वभाव जो है सम्मान युक्त होता है। मतलब सुगठित शरीर होता है इनका, और बहुत सम्मानीय लोग होते हैं ये, लंबे चेहरे वाले होते हैं, और गोल भी होता है, मुस्कान बहुत अच्छा तो सुंदर होते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा होता है, और घर के बाहर प्यार और सम्मान की चाहत रखते हैं, और सृजन भी करते हैं। कुछ नया चीज़ों के तलाश में रहते हैं, और प्रेम और पृथ्वी तल से ये बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। आकाशीय तत्व होता है, बीच में 7 चक्र होते हैं, कर्मों के अनुसार फल मिलता है इनको। यमराज और काली माँ के रक्षा कवच भी होते हैं इनके, और पूजनीय भी होते हैं। सृजन का कुछ नया करने का, प्रेम करने के लिए कुछ ना कुछ नया सृजन करते रहते हैं, और हमेशा प्रेम प्राप्ति के लिए घूमते रहते हैं। ये इसको आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच सकते हैं। एक होते हैं इसमें निगेटिव आ गई, निगेटिव ग्रहों की दृष्टियाँ आ गई तो फिर आप गलत एट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। पॉजिटिव आ गया तो आप कुछ नया सृजन करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो भी आ जाएगा आपका, और कुछ नई नई क्रिएशन करते रहेंगे आप। मतलब ऐसी चीज़ें होंगी जैसे आप दुष्टों का नाश कर रहे हैं। काली माता क्या होती है? दुष्टों का नाश करती है। यमराज क्या करते हैं कि आपको, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब किताब के साथ आपकी जब मृत्यु तय है तो वो रुकते नहीं हैं, आपको लेके जाएंगे अपने साथ। तो भरणी में अपने आप काफ़ी कुछ होता है, लेकिन शुक्र के एट्रीब्यूशन की वजह से, चूँकि ये शुक्र उसमें आ जाता है, तो उसकी वजह से कई बार भोग विलास में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसमें चले जाते हैं। जो क्रिएशन होता है घर के बाहर, सजावट, मनोरंजन, जितने भी तरह के स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, या नया संगीत हो गया, या कलाकृतियाँ हो गई, ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी पार्लर थिंग्स हो गए, परफ्यूम हो गए, या ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, या ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या ब्यूटी जो श्रृंगार करने वाले थे वो हो गए, बहुत ज़्यादा इसमें रहेगी। फ़ोटो से संबंधित हो गया, मीडिया से संबंधित हो गया, इसमें सुंदरता रहेगी, और मीडिया भी आ गया, फिल्म आ गया, सीरियल्स आ गया, एड्स आ गई, मतलब हम क्या देखते हैं, हम एड्स देखते हैं समाज में, तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस कलर का ड्रेस आया है, इस कलर का परफ्यूम आया है। ये सब कुछ शुक्र का एट्रीब्यूशन है, जो कि भरणी की वजह से नया न्यू थिंग्स समाज में दिखाई देती हैं, वो दिखाई देगा। और इसके अलावा पैरों में तकलीफ़ हो सकती है, और जो पूर्व ग्रह की दृष्टि आ जाए तब, और रोमांटिक बहुत अच्छे होते हैं, लेखक बहुत अच्छे होते हैं,
और ये पैरों के डॉक्टर बन सकते हैं, पैरों से रिलेटेड कोई काम मसाज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है, या मसाज पार्लर हो सकता है इनका। एक राशि में 9 चरण आते हैं, जिसमें मेष राशि में शुक्र के 4 और इसमें इसके अलावा 2 और 7 जो भाग आते हैं वो भी आपके नक्षत्र इसी के अंदर आ जाते हैं। भोग विलास की ज़्यादा रहती है और इसके अंतर्गत लोगों को फिर इसके अंदर 4 चरण आते हैं। जो पहला चरण आता है वो उसमें पहले चरण में हमारे पास आ जाएगा कि सूर्य और सुंदरता, गौरव भी और ब्यूटी भी, दोनों चीज़ आएंगे। मान सम्मान, ईगोइस्टिक रहेगा और सूर्य की ऊर्जा होने की वजह से शुक्र भी रहेगा, तो इसकी वजह से सुंदरता भी रहेगी, घमंड भी रहेगा और पैसा तो होगा ही। राजस्व योग हो जाता है कई लोगों का, तो वो भी हो जाते हैं। इसमें आत्मा को जागरण करने का काम करना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे जाना चाहते हैं तो ये सबसे सुंदर नक्षत्र होता है। और दूसरे चरण में होगा जो होगा, पहला चरण जो था वो रहेगा 13 डिग्री 20 कला से स्टार्ट होगा और 16 डिग्री 40 कला तक रहेगा। दूसरा चरण जो होगा 16 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री तक रहेगा। ये कन्या की नवांशा आ जाएगी। शुक्र तथा बुध दोनों ही आ जाएंगे। शुक्र बुध जो होता है बच्चा होता है, शुक्र जिसमें आ गया सुंदरता और अल्लड़पन, नटखटपन, दोनों चीज़ें आ गई। दया भाव आ गया और शुक्र का जो होता है ट्रिब्यूशन, स्त्री का जो गुण होता है वो आ जाता है। कई पुरुष स्त्रियों को जैसे ही श्रृंगार करना पसंद करते हैं, बहुत साज सज्जा रखते हैं, अपने कपड़ों का, अपने परफ्यूम का, अपने बालों का, अपने जूतों का बहुत विशेष ख्याल रखते हैं। आप उनको स्त्रियों से ज़्यादा अपना घर सजाते हुए देख पाएंगे। ऐसे भी उनके अंदर आता है। थोड़े जिद्दी रहते हैं, हंसमुख भी रहते हैं, लेकिन प्रेम ज़्यादा चाहते हैं वो समाज से, तो उनको प्रेम की बड़ी लालसा रहती है। और तीसरे में रहता है 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 कला तक। तो यहाँ पर तुला की नवांशा जाती है और तुला और शुक्र डबल डबल आ गया और डबल शुक्र आने की वजह से इसमें ज़्यादा आप रिलेशनशिप की तरफ मुखर होंगे और महत्वपूर्ण प्रेम के लिए जीवन भर भटकते रहेंगे और कई बार आप बहुत सारे प्रेम भी करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ। और इसके अलावा आप समाज को भी बहुत अच्छा एट्रीब्यूशन देते हैं, फैमिली को बहुत अच्छा एट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं कि आप उनके साथ सदैव खड़े हैं और प्रेम में ही लगे हुए हैं। आप प्रेम कई तरह का होता है, वात्सल्य भी होता है ना, लगाव भी हो सकता है और अपने परिवार से भी प्रेम होता है, अपनी चीज़ों से प्रेम होता है। तो कई चीज़ों से प्रेम है इनको, कार, गाड़ी, ये सब चीज़ों से बहुत प्रेम होगा। इसके अलावा 23 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक जो आएगा वो यहाँ पर शुक्र और मंगल का आ गया, वृश्चिक का। तो यहाँ पर ये भी रहेगा कि आप जो चीज़ें हैं वो मंगल चूँकि थोड़ा क्रूर भी आ जाता है, तो कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, उसको प्राप्त करना है। तो जब हम बात करते हैं देवत्व गुण की, देवत्व गुण देवता जो होते हैं देने के लिए होते हैं और जो क्रूर ग्रह होते हैं वो छीन कर की हुई चीज़ों को ले लिया करते हैं। तो वहाँ थोड़े क्रूअल हो सकते हैं, स्वभाव में भी आप में थोड़ा ज़्यादा दम्भ आ सकता है, घमंड आ सकता है, थोड़ी बदतमीजी कह सकते हैं, ये भी आ सकता है, थोड़ी कर्कशपन आ सकता है आपकी बातचीत में, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो भी नवांशा आती है उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं, समा जाते हैं। और वैसे ये जो भरणी नक्षत्र है भरण पोषण के लिए ही है। तो नया सृजन, नया जीवन, नई थिंग्स आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये बहुत सुंदर ही नक्षत्र है। मैंने पूरा प्रयास करा है सरलता से आपको चीज़ें बताने के लिए। माफ़ी चाहती हूँ देरी से वीडियो डालने के लिए, थोड़ा अस्वस्थ थी। तो चाहूँगी कि आपको अगर चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती तो 2-3 बार ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई इंक्वायरी है, कोई प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि ये ऐसे कैसे है, वो कैसे है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, प्रयास करूँगी अपनी सरलता से आपको चीज़ें समझाने में मुखर हूँ। आज के लिए इतना ही। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, राधे राधे।